नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष वर्मा। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, ऐसे में कई दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी बीच एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर है जिसपे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन केजरीवाल यानी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंची। इस दौरान दिलचस्प बात यह रही कि दोनों ने एक दूसरे का बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। लेकिन अब इस तस्वीर के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। अब राजनीतिक मायने क्या हैं इन तस्वीर के, वो हम जानेंगे। हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी उनसे जानेंगे, राकेश रंजन जी से जानेंगे। राकेश रंजन जी, कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल की एक तस्वीर अब इस समय काफ़ी वायरल भी हो रही है। दोनों एक दूसरे के बड़े गर्मजोशी के साथ मिल रही हैं। अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, तो ऐसे में कल्पना सोरेन उन्हें ढांढस बांधने पहुंची थी। क्या राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं इस पूरे तस्वीर को देखें तो? देखिए, राजनीतिक मायने तो एक इसके हैं ही, लेकिन एक व्यक्तिगत भी आप कह सकते हैं कि वो बातें भी दिखती हैं। चूंकि जब हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्त में लिया था तो उस वक्त जो है अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर कल्पना सोरेन को कॉल करके उन्हें ढांढस बंधाई थी। उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल जाते हैं तो कल्पना सोरेन जो है वो सुनीता केजरीवाल को कॉल करती हैं, उनसे बातचीत करती हैं और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि एक साथी के रूप में मैं आपकी परेशानियों को समझ सकती हूँ। तो उसके बाद जब ये दिल्ली गई हैं और जो आपको INDIA गठबंधन की एक रैली 31 मार्च को रामलीला मैदान में होने वाली है, उसी सिलसिले में गई हैं। तो जब वहां जाती हैं तो एक व्यक्तिगत मुलाकात होती है और वहां पर कल्पना सोरेन उनसे मिलती हैं। फिर जो बाद में बातचीत होती है और जो बातें निकल कर आ रही हैं उसमें कल्पना सोरेन ने कहा कि 2 महीने पहले ऐसी ही घटना झारखंड में हुई थी और अब जाकर वो दिल्ली में हुई है। और उनके कहने का मतलब ईडी की कार्रवाई से था कि जैसे झारखंड में जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनको अरेस्ट किया गया, उसी तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जो है गिरफ्तार किया गया है। फर्क इतना है कि हेमंत सोरेन ने जैसे ही उन्हें पता चला कि वो गिरफ्तार हो रहे हैं तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे और अभी तक उस तरह से चीजें चल भी रही हैं। तो ये चीजें हैं और इन्हीं चीजों को देखकर कल्पना सोरेन ये बातें भी कहती हैं, अब ये राजनीतिक भी हैं, व्यक्तिगत भी हैं, कि हम दोनों इस लड़ाई को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे, हमें इसे लंबी लड़ाई है। और उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ है। वो ये भी कहती हैं मैं सुनीता जी के साथ मिलकर दुख दर्द जो है वो बांटने आई हूँ और हमने मिलकर प्रण लिया है कि इस लड़ाई को हमें बहुत दूर तक लेकर जाना है। तो ये बातें जो है, इसके अलावा आपको बता दूं कि कल्पना सोरेन दिल्ली में हैं, उनका सोनिया गांधी से भी मिलने का प्रोग्राम है कि वो उनसे भी मिलेंगी और झारखंड की राजनीतिक स्थिति पर वहां पर चर्चा होगी। तो ये सारी चीज़ें एक जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने अपने दर्शकों को दे दी। अब आप इसके राजनीतिक मायने तलाशें तो देखिए, लोकसभा का चुनाव सामने है और जब आप देखते हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन जेल में हैं, वहाँ अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, तो एक आप कहते हैं कि दोनों ही अपनी पार्टी के जो हैं मुख्य चेहरा थे। चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे हेमंत सोरेन हो, दोनों पार्टी का फेस हैं। और जब वो दोनों नहीं हैं तो ये इन दोनों दलों को एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो कि वहां जाए, लोगों के बीच जाए और अपनी बातों को रखे, एक सशक्त तरीके से रखे और उस पर जनता की एक आपको कहते हैं कि एक सिंपैथी भी होती है, सहानुभूति भी मिलती है। तो वो चीजें जो है हर राजनीतिक दल देख रही है। तो अब जिस तरह से कल्पना सोरेन जो है, जो मुझे लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी और INDIA गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे, उसी तरह से दिल्ली में भी जो है सुनीता केजरीवाल आपको एक्टिव दिखेंगे और वो दिख भी रही हैं। कई मौकों पर उन्होंने आकर जो है अपनी बातें, संदेश पढ़ा है, उन बातें रखी हैं। तो ये इसका राजनीतिक मायने है और ये एक और संदेश देने की कोशिश है कि जो विपक्षी दल हैं, जो
INDIA गठबंधन है वो एकजुट है, ये बातें भी बताने की कोशिश जो है हुई है इस मुलाकात के जरिए भी कि आम आदमी पार्टी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, दोनों जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, दोनों की स्थिति एक जैसी है। दोनों राज्यों की अगर आप बात कर लें तो एक जैसी घटना जो है वो घटित हुई है, तो ये इसके राजनीतिक निहितार्थ हैं। और नेचुरली देखिए जो बातें कही जाएंगी आपको INDIA गठबंधन की ओर से या आम आदमी पार्टी की तरफ से या झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं कि ED हो, CBI हो, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो जो है जो सत्तारूढ़ BJP है उसके लिए जो है एक अस्त्र के रूप में वो उसका इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ जो सत्तारूढ़ दल है BJP, वो इस चीज को बार बार कहेगा और लोगों के सामने कहेगा कि उसकी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है वो जारी रहेगी और वो सभी के खिलाफ चलेगी, वो चाहे कोई भी हो। तो ये अब एक बहुत, ये आप मानकर चलिए कि ये जो मुद्दा है, चाहे आप हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा हो या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा हो, लोकसभा चुनाव में प्रमुखता से उठाया जाएगा और ये संदेश लोगों को दिया जाएगा कि इनके साथ अन्याय हुआ है। अच्छा, एक चीज और भी है, देखिए कल्पना सोरेन की बात करें तो क्या जिस तरह से उन्होंने बातचीत की है अरविंद केजरीवाल की पत्नी से, उन्होंने मुलाकात की, तो क्या अपना राजनीतिक अनुभव भी, देखिए उनके पास भी कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है लेकिन काफी एक्टिव वो रहती हैं, बीच बीच में काफी एक्टिव रहती है, तो क्या ये अनुभव भी शेयर करेंगी और क्या ये भी कहा जा सकता है कि भाई उनको भी प्रेरित करेंगे, नहीं आप भी आइए और क्या नाम है, जैसे हम चुनाव लड़ रहे हैं आप भी चुनाव मैदान में आइए? देखिए मुझे लगता नहीं है कि इन विषयों पर कोई बातचीत हुई होगी। अगर आप देखें तो कल्पना सोरेन के गांडे से उपचुनाव लड़ने की बातें सामने आ रही हैं, तो एक तरह से उनका राजनीति में प्रवेश तो हो ही गया है। और जब सुनीता केजरीवाल जो है अरविंद केजरीवाल के संदेश पढ़ रही हैं बैठकर, तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट उनकी भी एंट्री मुझे दिख ही रही है, इसलिए किसी को प्रेरित करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि दोनों ही राजनीति में कदम रखेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जो है अगर वो बाहर नहीं आते हैं तो फिर मानकर चलिए कि सुनीता केजरीवाल की भी एंट्री हो जाएगी। फिलहाल तो INDIA गठबंधन का जो मुख्य लक्ष्य है वो आगामी लोकसभा चुनाव है और उसमें जो है इसे भी एक मुद्दा बनाकर वो जरूर उठाना चाहेंगे। और ये हर दल की अपनी प्रायोरिटी होती हैं, वो अपने ढंग से उन चीज़ों को सोचती है, समझती है और उसे जनता के बीच लेकर जाती है। और ये भी बात है कि ये लोकतंत्र है और आखिरकार जो जनता ही जो है वो मालिक होती है और वो जो फैसला लेती है वो सभी को मान्य होता है और यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। तो हम देखते हैं कि हाँ, जब दोनों दल जो है, दोनों पक्ष आप कह लीजिए, INDIA गठबंधन या NDA गठबंधन जो है, जब दोनों अपनी अपनी बातों को लेकर जनता के बीच जाते हैं तो फिर वहाँ पर जनता जो है किसके पक्ष में अपना मोहर लगाती है, इसके लिए हमें 4 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। तो समय है अभी तो, और ये भी देखना होगा कि जिस तरह से देखिए अरविंद केजरीवाल का मामला उठना तय है, हेमंत सोरेन का मामला उठना तय है, अब इन सारे मुद्दों को कैसे जो विपक्षी पार्टी है इंडी गठबंधन है वो बुना पाती है, वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मैं इस खास पेशकश समझते हैं, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।